सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बच्चों। इंग्लिश बोलना, इंग्लिश जानना बहुत अच्छी बात है। उसके साथ अगर आप फ्रेंच भी सीख लो, रशियन लैंग्वेज भी सीख लो, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन हिंदी न जानना बहुत बुरी बात है। मातृभाषा और राष्ट्रभाषा अगर आपको पता नहीं है तो आप बेकार हो। दुनिया की सारी भाषाएं सीखकर भी आप बेकार हो, क्योंकि मातृभाषा तो जो हम अपने घर में बोलते हैं, हो सके जैसे मेरी भाषा भोजपुरी है, किसी की बंगला है, किसी की उड़िया है, तो मातृभाषा बोलने में कभी शर्माना नहीं चाहिए। और राष्ट्रभाषा तो आनी ही चाहिए, क्योंकि कोई भी देश तभी तरक्की करता है जब वो अपनी राष्ट्रभाषा का आदर करता है, राष्ट्रभाषा को लेकर के चलता है। इंग्लिश पढ़ना बहुत अच्छी बात है, इंटरनेशनल लैंग्वेज, लेकिन अपनी राष्ट्रभाषा से नफरत करना, उसे इग्नोर करना, उसे अनदेखा करना, ये तो उसी तरह से हो गया कि हम सारी दुनिया के लोगों से प्यार कर रहे हैं और अपने माँ बाप से नफरत कर रहे हैं। तो ये आपकी ड्यूटी है, आपके लिए अनिवार्य है। सिर्फ आपके लिए नहीं, सबके लिए, जो भी मनुष्य है और जो भी स्टूडेंट है, खास करके उन लोग के लिए ज़रूरी है कि अपनी मातृभाषा को भी उसी तरह से पढ़े। क्योंकि आजकल एक फैशन बन गया है, हिंदी में गलती हुई तो चलता है, नहीं चलता है, बिल्कुल नहीं चलता है। क्योंकि परीक्षा में अगर आप बड़ी की मात्रा दी हैं तो परीक्षा का मतलब हो गया जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जांच। और अगर आप छोटी की मात्रा दे दी है तो उस परीक्षा का मतलब हो गया कीचड़। समझे कि नहीं? तो ये बहुत भिन्नता हो जाती है बच्चों। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 2 लासा की ओर से कुछ 2 पैसेज देने जा रही हूँ। उन पैसेज के उत्तर आप एक अलग पतली कॉपी में या पुरानी कॉपी में लिख करके उसे अभ्यास कीजिएगा। देखिए बच्चों, पहला पैसेज आपका है, पैसेज 1। यह वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता, ये आपने पाठ्य पुस्तक में आप मार्क कर लीजिएगा। फरी कलिम्पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था से लेकर के आप देखिएगा कहाँ तक है आपका। वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। फिर देख लीजिए, यह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है से लेकर के वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ये आपका पैसेज हो गया। अब देखिए प्रश्न का एज यूजुअल पाठ का और लेखक का नाम लिखें। इसको कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे पाठ डैश लासा की ओर, उसके नीचे लिखेंगे लेखक डैश राहुल संकीर्तन। यहाँ किस रास्ते का उल्लेख है, रास्ते में क्या क्या बना हुआ है तथा इसका प्रयोग कौन करते थे। दूसरा हो गया, तीसरा आपका घ आजकल वहाँ की क्या दशा है। ये सब आपको इसी पैसेज से लिखना है। यह वर्णन साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? मैंने स्टार्टिंग में शुरू में ही बताया था, प्रारंभ में ही बताया था। यात्रा वृत्तांत विधा क्या है? टाइप ऑफ स्टोरी। इसकी क्या विशेषता है? ये आपका पहला पैसेज हो गया। अब दूसरा पैसेज हम लोग देखते हैं, पैसेज नंबर 2। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे की हालत में भी ठहरने की अच्छी जगह मिली। ठीक, उसके बाद कहाँ से कहाँ तक? छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। का उत्तर नहीं लिखना है। खा लेखक किस हालत में था, उसे ठहरने के लिए कैसी जगह मिली। ग 5 साल बाद लेखक किस वेश में लौटा था तथा तब उसे कहाँ ठहरना पड़ा। घ अतिथि को ठहराना किस बात पर निर्भर करता है। और अंगा शाम के समय वहाँ के लोगों की क्या हालत होती है। तो शाम के समय वहाँ के लोगों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, वो लोग छंग पी करके बेहोश पड़े रहते हैं। तो बच्चों, ये आपका 2 पैसेज है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, 2 लाइन से ज़्यादा बड़ा नहीं करना है पैसेज का उत्तर। ये आपका होमवर्क है। तब तक खुश रहिए। धन्यवाद।